आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक ज्यामितीय समवायवता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ज्यामितीय समवायवता को चेक करना है। अब देखिए, पहला दिया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों विकल्पों को देखने पर क्या समझ में आ रहा है कि ये कार्बनिक यौगिक हैं। और कार्बनिक यौगिक में ज्यामितीय समवायवता कैसे प्रदर्शित होता है? जब द्विबंध के अगर हम लोग आधार पर बात करते हैं, तो जब दो क्रियात्मक समूह या दो समूह जो सेम तरीके के हों, अगर वो द्विबंध के एक तरफ उपस्थित हों तो उसको हम लोग बोलते थे शेष। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ ये ए है और ये भी ए है, तो ये क्या कहा जाता था? शेष, है ना। और अगर इसी को हम लोग क्या बोलते थे? अगर ये द्विबंध के आधार पर अगर एक दूसरे से उल्टा उपस्थित हो, अगर ऐसा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? ट्रांस, है ना। तो ये नामकरण है सिस और ट्रांस। तो ये ज्यामितीय समवायवता को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि अगर हम लोग संरचना बनाए तो हम लोगों को पता चल सकता है। तो देखिए, पहला संरचना है, प्रोपीन लिखा गया है। ठीक है, तो ये मेथ हुआ, एथ हुआ और प्रोप हुआ। अब प्रोपीन में कहीं भी द्विबंध एक ही जगह पे हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं इसको पहला कार्बन मानता हूं, ये दूसरा और ये तीसरा, तो क्या बोला गया कि 1 पे ही क्या है? डाइफेनिल है। तो जब दोनों क्रियात्मक समूह जो है एक ही जैसा होगा, तो इसको घुमाने पर हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके अंदर प्रतिकर्षण हो रहा है और किसके अंदर आकर्षण हो रहा है ना। तो इधर तो दोनों ठीक हैं, दोनों अलग अलग समूह होना चाहिए, लेकिन एक समान समूह होने के वजह से क्या होगा? पहले कार्बन पे एक समान समूह होने के वजह से ये ज्यामितीय समवायवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे विकल्प को देखें। तो पहला विकल्प तो हम लोगों का गलत हो चुका है। दूसरा विकल्प, ये पहले विकल्प का संरचना हो गया। बोल रहा है एक पे फेनिल है और 2 ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन की संरचना कैसे होगी? तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें 2 पे ब्यूटीन है, तो अगर मैं पहले नंबर इसको देता हूं तो ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और चौथा हुआ। तो दूसरे पे क्या है? द्विबंध है। ठीक है, और एक पे क्या है? फेनिल है। एक पे फेनिल है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये मैं इसको लिख देता हूं CH2 और यहां पे मैं लगा देता हूं क्या? C6H5। इसी को हम लोग फेनिल बोलते हैं। यहां पे क्या होगा? एक H होगा और यहां पे क्या होगा? एक H होगा, यहां पे CH3 हो गया। संतृप्त कर दे रहे हैं। तो अब देखिए, यहां पे दो अलग अलग तरीके के समूह हो गए। ये एक हो गया और एक ये हो गया। इधर भी क्या हो गया? एक ये हो गया और एक ये है। तो अब अगर हम लोग हाइड्रोजन के आधार पे बात करें, तो जब दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है द्विबंध के, तो इसको हम लोग सिस बोल देंगे। और अगर अलग अलग होगा, तो मतलब एक दूसरे के विपरीत होगा, तो उसको हम लोग ट्रांस बोल देंगे। यानी कि दूसरा विकल्प जो है, ये क्या कर रहा है? ज्यामितीय समवायवता को प्रदर्शित कर रहा है ना। इसी तरीके से हम लोग अगर तीसरे विकल्प को देखें, तो तीसरे विकल्प के लिए हम लोगों को संरचना बना लेना चाहिए। क्या बोला गया? 3 फेनिल 1 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के लिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ब्यूट हो गया, है ना। अब पहले पे ही क्या है? द्विबंध है। और तीसरे कार्बन पे तो ये 1, 2 और तीसरा कार्बन, तो तीसरे कार्बन पे क्या है? फेनिल है। तो फेनिल का मतलब यहां पे क्या हो गया? C6 और H5 होगा। तो देखिएगा, अब यहां पे दोनों जो समूह हैं वो हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो जब दोनों एक समान समूह होंगे तो वो फिर से प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब तीसरा भी हम लोगों का विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, चौथे विकल्प को अगर हम लोग देखें, तो 2 फेनिल 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, और पहले नंबर पे ही क्या है? द्विबंध है, इसी वजह से 1 ब्यूटीन बोला गया है। 1, 2, 3 और 4। और 2 पे क्या है? फेनिल है। तो यहां पे हम लोग फेनिल मतलब C6H5। अब यहां पे फिर से देखिए, एक तरफ तो दोनों हाइड्रोजन ही हो गया ना, एक समान ही हो गया समूह, तो इस वजह से ये पुनः प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब ये भी विकल्प गलत है। तो केवल और केवल जो हम लोगों को सही मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? दूसरा विकल्प मिल रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर लिख देंगे क्या?
दूसरा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।